दोस्तों, आपने सुना होगा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन आज बिहार के राजनीतिक हालात को देखकर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स। मतलब राजनीति, प्रेम और युद्ध में सब कुछ फेयर है, इसमें अनफेयर कुछ है ही नहीं। बिहार की राजनीतिक अस्थिरता को देखकर ऐसी बातें कहने का मेरा मन हुआ और आपके सामने कुछ कह रहा हूं। बिहार की जनता यानी हम सभी इतने भोले भाले हैं कि जब हमें अपने नेता का चयन करना होता है तो हम जाति पाति मान्यताएं इत्यादि को आगे करके नेता का चयन करते हैं और सही व्यक्ति हम मिस कर जाते हैं, हम उसका चयन नहीं कर पाते। हम बिहार की जनता को अपनी सोच को थोड़ा ऊंचा करना होगा। हम जिन दलदलों में फंसे हुए हैं, जाति पाति और अपने 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 मानदंड, अपने अपने मापदंड, उससे कुछ ऊपर उठ करके हम सभी को सोचना चाहिए। एक व्यापक मापदंड क्या होना चाहिए नेता के चयन का, ऐसा अनुमान न लगाएं कि किसी राजनीतिक पार्टी से उत्प्रोत होकर के मैं ये बातें आपसे कर रहा हूं। बीइंग अ टीचर, अभी मैं यूट्यूब का वीडियो बना रहा था, बनाने के बाद बोर्ड अभी पीछे आपको दिख ही रहा होगा। ऐसा मन किया कि थोड़ा दो शब्द आपसे बातें कर लूं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। बिहार कहां जा रहा है आप सभी एक बार जरूर देखें। द बिगेस्ट लेबर सप्लायर्स वी हैव बिकम। सबसे बड़ा लेबर सप्लायर हम लोग बन चुके हैं। इसका कारण बिहार की राजनीतिक अस्थिरता और इन नेताओं का स्वार्थ है। ये बात तो जनहित की करते हैं, लेकिन जनहित हाशिया पर होता है और मेन स्ट्रीम में इनका स्वहित होता है। एक ही चीज कभी इन्हें खूब भाती है और कभी इनका जी ऊब जाता है उसी चीज से, तो उसे मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देते हैं। जैसे दूध में पड़ा हुआ मक्खी हम निकाल कर फेंकते हैं, वैसे उस दल को, उस व्यक्ति को ये निकाल कर फेंक डालते हैं। हम सभी लोगों को बचना होगा, हमें ध्यान देना होगा। जब हम नेता का चयन कर रहे हों, हम अपने प्रतिनिधि का चयन कर रहे हों, तो हम यह जरूर ध्यान दें कि बिहार के विकास के लिए कौन सा व्यक्ति सही होगा, कौन सी पार्टी सही होगी, और उस व्यक्ति को ही हम सपोर्ट करें, उस पार्टी को ही हम सपोर्ट करें। एक निष्ठा शब्द है, ईमानदारी एक शब्द है, विश्वास, वफादारी, क्या इनका कोई मायने नहीं रह गया है बिहार की राजनीति में? यहां तो ऐसे सत्ता बदली जाती है जैसे आम इंसान बिछावन पर करवट। जैसे हम करवट बदलते हैं ना, वैसे यहां सत्ता परिवर्तित हो जाती है। कल जो मंत्री हुआ करते थे, आज वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो साधारण विधायक बन करके रह गए, जबकि जनता ने उन्हें 5 वर्ष के लिए चुन कर भेजा था। कहां जा रहे हैं हम सभी लोग? इन नेताओं के स्वहित के आगे हमारा हित बलि चढ़ रहा है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किसका सपोर्ट करें, कैसे लोगों का हम सपोर्ट कर देते हैं कि ऐसे दिन हमें देखने पड़ते हैं।
पार्टियों में एक निश्चित विचारधारा होना चाहिए। कैसे बिहार का विकास होगा, इसके मापदंड पर जो पार्टी खरी दिखे उसका सपोर्ट करें, जो न दिखे उसका सपोर्ट बिल्कुल न करें, ताकि ऐसे दिन हमें देखने न पड़े। ये बहुत सारी अस्थिरताएं हमारे जीवन में आई, हमने इन चीजों को झेला, और आगे अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो हम और गर्त में गिर जाएंगे, और बिहार जो देश ही नहीं पूरे विश्व में कभी गरिमा पाता था, शोभा पाता था, आज गाली का मुहताज बना हुआ है। और इसका श्रेय सिर्फ कुछ नेताओं को जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो कुछ अच्छे लोग हैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं, मैं सबको ऐसा नहीं कह सकता। कुछ नेता ऐसे हैं जिनके चलते बिहार काफी बदनामी को झेल चुका है और आगे भी झेलेगा, ऐसे आसार दिख रहे हैं। बीइंग अ टीचर, आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब भी हम नेता का चयन कर रहे हों तो अपनी जाति से ऊपर उठें, अपनी स्वार्थ से ऊपर उठें, अपनी स्वयं की मान्यता से ऊपर उठें। हम बिहार के हित में सोचें, राज्य स्तर पर सोचें, तब व्यक्ति और पार्टी का चयन करें, ताकि ऐसे दिन हमें बार बार न देखने पड़े और बिहार का विकास हो, बिहार अपने प्राचीन गरिमा की ओर लौटे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और अगर मेरी बात किसी को हर्ट की हो तो क्षमा चाहता हूं। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।